हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी, क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल के जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, फंसिएगा मत। कल एक्सपायरी है तो किसी भी साइड मार्केट जा सकता है और हीरो जीरो वाली जो मूव है वहाँ पे हीरो हो सकता है, क्योंकि ये अप्रैल मंथ है। अप्रैल मंथ का मंथली एक्सपायरी है, तो थर्सडे को अगर मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट एकदम ह्यूज गैप अप खुला तो साइडवेज रह सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है या कहीं डाउन साइड ओपन होता है तो अप साइड या डाउन साइड, ठीक है, तगड़ी मूव आ सकती है। दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ह्यूज गैप अप ओपन हो गया तो साइडवेज रहने का चांसेस है। अगर फ्लैट खुला तो मंदी के लेवल पे मंदी और तेज़ी के लेवल पे तेज़ी, तेज़ो तरार हो सकती है। चाहे डाउन साइड जाए अप साइड जाए, स्पीड आ सकती है, तो ऑप्शन बायर को पैसा बन सकता है। मैंने क्या बोला था, 17,805 के वो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने और बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो आप देख सकते हो 17,700 के नीचे मैंने शॉर्ट सेल बोला था। ठीक है, तो 17,700 11.20 का ही आई है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो नहीं गया, क्या है कि फंस जाते तो अगर आपको लॉस भी आएगा ना तो बहुत ही लिमिटेड आएगा और प्रॉफिट भी मिलेगा तो लिमिटेड या अनलिमिटेड रहेगा। इसलिए बोलता हूँ लेवल्स पे काम कीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्रॉफिट होने के, अगर सही ट्रैक में चले गए हम लोग। तो ऐसा नहीं कि ऐसे लीट नहीं होंगे, ऐसे लीट होते ही है। जैसे कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, तो जो आपने ट्रेड लिया है उसकी एक चीज़ निश्चित है, चाहे एसएल या टारगेट, दोनों में से एक तो ट्रिगर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो 17,805 के अराउंड कैंडल ने आई किया और 17,816 या 17,815 के अराउंड क्लोज किया, तो वहाँ पर एंट्री बनती थी। और जाहिर सी बात है 3:15 बजे के अराउंड ये कैंडल बनी तो चांसेस था कि अप मूव आए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि मार्केट वहाँ पे वन वे भी जा सकता था और जा सकता है। और आप देख सकते हो 18,827.75 का हाई किया लेकिन वापस नीचे आ गया, मतलब कि जस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसका एक्सपेंस लगा, ना प्रॉफिट आया ना लॉस आया। ठीक है, ऐसा हम आराम से बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन अपसाइड जाता तो तगड़ा मुंह मिल जाता। ठीक है, तो अपर साइड एंट्री हुई तो ना ये एसएल में जाएगा या टारगेट में नहीं जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसका एक्सपेंस लगा। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। ये 3:15 बजे की कैंडल है, उसके बाद रिस्क लेना बनता है। लेकिन अगर 17,805 के अराउंड अगर मॉर्निंग को या आफ्टरनून को मिडल सेशन में, मतलब कि मिड टाइम में अगर ये हो गया होता ना तो ऑफ साइड तगड़ी मुंह देता और बहुत ही बढ़िया पैसा दे के जाता। लेकिन मार्केट का ट्रेंड फिलहाल बुलिश ही, ऐसा हम बोल सकते हैं आज के मोमेंटम को देख के। ठीक है, सेलर्स नीचे ला पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वन वे मार्केट अप जाए या धीरे धीरे जाता तो अप ही है। ठीक है, अगर पिछले कुछ दिन से अगर आप देखो तो। ठीक है, तो अगर ये हो जाता पहले तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाता, लेकिन लास्ट में हुआ कोई बात नहीं है। मार्केट का मोमेंटम हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मार्केट जब मोमेंटम करे वहाँ पे हमारे लेवल आए तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जो डाउन लेवल था ना, और यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था। 42,400 के नीचे शॉर्ट सेल था, लेकिन मैंने 42,500 या 42,490 इसलिए दिया था, 42,490 ही दिया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था। अगर 42,490 का ब्रेक डाउन आता था ना तो बहुत ही बढ़िया तेजो तरार गिरावट आ सकती थी। और जैसे हमने सोचा वैसे पूरी दुनिया ने भी सोचा होगा, लेवल सबको मालूम होते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, उसका एसएल खा के ऊपर वन वे चला गया, तब किसी ने तेज़ी के बारे में सोचा भी नहीं था। ठीक है, और मार्केट धीरे 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 करके कॉल बायर को कॉन्फिडेंस ना आए, इस हिसाब से धीरे धीरे रेड कैंडल बनाते बनाते अप चला गया। इसलिए ही बोलता हूँ, मैं जो लेवल्स देता हूँ, मतलब कि जो मार्केट के लेवल्स रहते हैं वहाँ पर ही काम करिए, बीच में मत करिए, फंस जाएंगे। ठीक है, तो और 42,815 के वो मैंने बोला था 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो 42,815 के अबोव रेड ओला सॉरी ग्रीन कैंडल है वो भी क्लोज हुआ और उसके अबोव भी आई गया, लेकिन वहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, पहले किया होता तो आफ्टरनून को। ठीक है, या पहले किया होता तो जो भी है। ठीक है,
लेकिन उनसे पहले जो डाउन का लेवल था ना वो ट्रिगर हो गया। अगर वो ट्रिगर नहीं होता ना तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं थी, लेकिन ट्रिगर हो गया तो हमें एसएल लेना पड़ा। ठीक है, 42,490 के अराउंड एंट्री हुई और 42,480 के अराउंड रेड कैंडल क्लोज हुई और वहाँ से 42,432.15 का लो किया। तो हमें लगता था और भी डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन नहीं आया। तो अगर हमारी फेवर में जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ पे वेट करना था। तो जो रेसिस्टेंस बनता था वो 42,575 का बनता था। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये 42,482 के अराउंड पुट लिया होगा और 42,575 के अराउंड एग्जिट किया होगा, तो 30 से 40 पॉइंट का लॉस आराम से आया होगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आराम से हिट हो गया और ऊपर अगर ट्रेड लेते तो रिकवरी हो जाती। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना है। अगर लॉस हो जाए तो कैपिटल को बचाना है, प्रॉफिट हो जाए तो हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए मैं दूसरा ट्रेड लेने की कोई एडवाइस नहीं देता हूँ। ठीक है, भले 42,815 के अराउंड एंट्री हो गई, ठीक है, मेरा लेवल, लेकिन दिन में पहला ट्रेड ही यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, ये 42,490 का जो लेवल है वो आता ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर तेज़ी बनती थी तो पहले वहाँ पे ट्रेड बन जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो खा के आ गया। लेकिन अगर पुट में मिल गया होगा पैसा तो भी हमें दूसरा ट्रेड नहीं करना है, या पुट लिया वहाँ पे एसएल हिट हो गया तो भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बिगिनर है, तो आप इस बात का खास ख्याल रहे। ठीक है, तो लेना पड़ा, कोई बात नहीं। 30 से 40 पॉइंट का लॉस आया, ले लेंगे, कोई बात नहीं, आराम से ले लेंगे। ठीक है, सिस्टम है, कभी क्या है कि लॉस देती है तो लेना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल तो प्रॉफिट देती ही चली जाती है। ठीक है, और काफ़ी टाइम से लाइव आ रहा हूँ, चार्ट के साथ लेवल्स डाल रहा हूँ, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम ही, और वो लोग ऑप्शन बाइंग से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बना पाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही करो। भले ही आपको क्या है कि ज़्यादा पैसा लगे थोड़ा बहुत, लेकिन प्रीमियम डीके का जो लॉस है वो ना देना पड़े। क्या कि सस्ते के चक्कर में लोग आउट ऑफ द मनी लेते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियम डीके का काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो यह था बैंक निफ्टी में एसएल हिट हो गया और निफ्टी में जस्ट आत्मसंतोष के खातर एंट्री हो गई। ठीक है, ना लॉस मिला ना प्रॉफिट मिला, लेवल ना आता तो एंट्री नहीं होती। ठीक है, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इतना ही निकला, और यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो खा गया। कोई बात नहीं, हम आराम से दे देंगे। ठीक है, 42,400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन 42,490 का जो लेवल था, 42,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, वो इंपॉर्टेंट था, तो वो देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मालूम नहीं है क्या होने वाला है जब मैं लेवल देता हूँ, उसके बाद मार्केट क्या करता है ना, वो मार्केट के हाथ में। लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता था, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ता है। ठीक है, मार्केट में। और हम यही एडवाइस देते हैं, जितना हो सके इतना 1 से 2 लोट में ही काम करें, ज़्यादा लोट में काम ना करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, तो ही आप ज़्यादा लोट में काम करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, या फिर अगर लॉस बेयर कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, लॉस बेयरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वापस खड़ा होना भी आना चाहिए। लेकिन नहीं आता है तो 1 से 2 लोट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करो। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई चीज़ करते हो तो पहले क्या करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। जब आपको ऐसा लगे कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कामयाब हो गई है, ठीक है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो कामयाब हो गई है, तो बाद में आप रियलिटी में आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, अब कल के लेवल्स ले लेते हैं, और ये रेड कैंडल सभी लोगों को मालूम है और उसका आई है वो इम्पोर्टेंट है। तो कल के लिए 17,860 या 17,865 ही ले लो ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 17,865 17865 17,865 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 17,800 का या 17,850 का कॉल ले सकते हो, और 17,850 के अराउंड मार्केट टिक गया और वन वे गया तो 18,150 का जो लेवल है वो आराम से आसानी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी बुलिश है, हालांकि मालूम नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, जो अमेरिका में है काफ़ी सारा बैड न्यूज़ आया है, और मालूम नहीं डाउ जोन्स कितना था, लेकिन वहाँ की जो बैंक से काफ़ी सारी करेक्ट हुई थी। ठीक है, बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया था, तो देखते हैं क्या होता है। तेज़ी वालों को माल छुड़वाने के लिए मार्केट थर्सडे को आता है या नहीं। अगर आता है तो पुट बायर को बहुत ही बढ़िया मौका मिल सकता है, लेकिन आप लोग लेवल देख के काम करना, आंख बंद करके काम मत करना। ठीक है,
तो 17,865 के अबव आप बाई कर सकते हो। और 17,700 के नीचे जब तक ना जाए मार्केट तब तक मंदी के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन 17,700 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,750 का जो पुट है वो बाई कर सकते हो, ठीक है। ये निफ्टी 50 के लेवल और ये बैंक निफ्टी के लेवल है। यहाँ पे पूरा ने रेसिस्टेंस सपोर्ट दिखाना जरूरी है, इसलिए 1 घंटे का चार्ट लगाया है, ठीक है, नैरो रेंज में। और ना ये 15 मिनट का वाइड रेंज वाला चार्ट है। यहाँ पर 42,900 लेवल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और 42,600 का लेवल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये दिखाने की कोशिश की है मैंने। तो 42,900 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 42,800 का कॉल ले सकते हो, ठीक है, अगर 42,900 के अबो मार्केट जाता है तो। और 42,600 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 42,700 का पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर फेवर में जाइए तो तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाइए। निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट, और एक लॉट में ही काम करे और ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी एवरेज ना करे। अगर आपका प्राइस चला जाए तो कोई बात नहीं, ये सेल ले ले, अगर वापस आती है, वापस एंट्री ट्रिगर होती है तो आप वापस सौदा कर सकते हो। अगर आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हो तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो एक ही ट्रेड बनेगा और कोई दूसरा ट्रेड बनेगा नहीं, और सिस्टमेटिक तरीके से लॉस और प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ताकि जो ऑप्शन बायर है, बिगिनर है, वो मार्केट में टिक सके। उसके हिसाब से मेरा जो भी है वो गाइडेंस रहता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, एकदम सिंपल सरल चार्ट रहता है 15 मिनट का, और ट्रेंड लाइनें रहती है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में एकदम आसानी हो। और अगर फेवर में नहीं जाता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में हुआ, तो जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा वो टारगेट और एसएल रहेंगे। तो आप एसएल के लिए वेट कर लीजिए, और एसएल भले ही थोड़ा बहुत लंबा लेना पड़े, लेकिन एवरीडे तो एसएल हिट होगा नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक मार्केट मेरे जो लेवल्स नहीं आते हैं, गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, या तेज़ी के लेवल पे मंदी, या मंदी के लेवल पे तेज़ी होती है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, शांति से बैठे रहना है, ठीक है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जितना हो सके इतना चैनल को शेयर करिए ताकि हमारा भी नाम हो। और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल नॉलेज आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत ये है ना, आप लोग यूट्यूब के वीडियो देखते नहीं हो, यहाँ पे कमेंट करते नहीं हो, क्वेश्चन करते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ही मैं हमारे पास पूरा का पूरा वक्त रहता है, लाइव मार्केट में पॉसिबल नहीं रहता है, दूसरा भी काम देखना पड़ता है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। और बाद में क्या है कि काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे को ये करना है, वो करना है। अरे भाई, आपको क्यों करना है, लेवल ऑलरेडी प्रिपेयर करके एडवांस में दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो सुनने में 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये लेवल निकालने में उनसे 3 गुना वक्त लगता है, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो बनाने के पीछे 45 से 50 मिनट का मेहनत लगता है, तब जाके आप लोगों को ये मिल पाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए 15 मिनट का वक्त निकालने की, और उसके बाद ट्रेडिंग में ये वीडियो के देखे बिना डायरेक्ट ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। आपका पैसा जा सकता है अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर आप एक्सपर्ट है, पैसा कमा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करो, कोई इश्यू नहीं है। या फिर अगर आप नए हो और हमारे लेवल्स भी अगर आप लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो या फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आते हैं और खुद करना है, तो आप किसी दूसरा अच्छा इंसान है जो एक्सपर्ट है, आप लोग को लगता है कि ये बंदा है एक्सपर्ट, नॉलेज है उसके पास, तो आप वहाँ जाके उसकी भी एडवाइस ले सकते हो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।